भद्रं नो अभिवादयमनः शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदा शिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शिव 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 शिव। ईश्वर के असीम अनुग्रह से गुरुजनों के पावन संकल्प से हम सब साधक लोग सागर तट पर भगवान बाबुलनाथ जी के सानिध्य में श्री प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र सत्संग प्रांगण में हम सब साधकों के इष्ट और आराध्य स्वरूप आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी की परम वाणी उपदेश पंचकम का मनन सब साधक लोग मिल करके कर रहे हैं। जीवन के गंभीर रहस्यों को खोलने वाला, मानव जीवन को सार्थक और सफल बनाने वाला ये स्तोत्र कलेवर में भले ही बहुत छोटा हो, हिंदी में कहावत है, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। दिखने में छोटा लगता है, गंभीर घाव करता है। घाव माने आघात नहीं करता है, हमारी चेतना को गंभीरता से जागृत करता है। ये दर्पण है जो साधक को, जीपीएस सिस्टम होता है ना आजकल, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उससे आपको पता चल सकता है कि प्रेजेंटली आपकी लोकेशन क्या है, वेयर आर यू जस्ट नाउ। ये स्पिरिचुअल जीपीएस है,
SGPS, स्पिरिचुअल जीपीएस आपको पोजीशनिंग दिखा रहा है। और बल्कि वो केवल जीपीएस पोजीशनिंग दिखाता नहीं है, आप जब उसमें अपना डेस्टिनेशन जब फिट कर देते हैं, गाइड्स यू प्रॉपरली। और मोस्टली कौन सा रास्ता ठीक शॉर्ट जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, वो पहले इंगित भी करता है, रेड कर देता, वहां थोड़ा सावधान रहने का, वहां कुछ जाम मिलेगा। ये असल में हम लोगों का ये जीपीएस सिस्टम है, जो एक साधक को उसकी लोकेशन का भी पता चलता है इसका मनन करने से, और किस डायरेक्शन में कैसे आगे मूवमेंट करना है, मूव करना है, उसका भी पता चलता है। आइए एक बार इसका उच्चारण कर लेते हैं हम सब लोग, फिर इसका विचार जिस क्रम से चल रहा है उस विचार क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। इसका आस्वादन भी करना पड़ेगा ना, बहुत ज्यादा इसमें डूब जाने से वहां तक पहुंचेंगे नहीं। हमारा सिस्टम जो स्पीड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा हमको। वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितम् कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्तज्यताम् पापोदः परिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाववसीयताम् निजगृहात् तूर्णम् विनिर्गम्यताम् सङ्गसत्सु विधेयताम् भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादिपरिचेयताम् दृढतरम् कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यताम् प्रतिदिनम् तत्पादुकाम् सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्त्यताम् श्रुतिशिरो वाक्यम् समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचर्यताम् श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रियताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यताम् श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् हरः गर्वः परित्यज्यताम् देहमितरुज्यताम् बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम् क्षुधाधिश्च चिकित्सताम् प्रतिदिनम् भिक्षौषधम् भुज्यताम् स्वाद्वन्नम् न तु याच्यताम् विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषयताम् नुतवृथा वाक्यम् समोच्चर्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यताम् जनकृपा नैष्ठर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यताम् परतरे चेतः समाधीयताम्
समीक्ष्यताम् पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यताम् जगदिदम् तद्बाधितम् दृश्यताम् प्राक्कर्म प्रविलप्यताम् चितिबलान् नाप्योत्तरैर्लेप्यताम् प्रारब्धम् त्वयभुज्यताम् मतपर ब्रह्मात्मना स्थीयताम् ब्रह्मात्मना स्थीयताम्। ओम। इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् शंकराचार्य विरचितम् साधन पंचकम् संपूर्णम्। हमारी जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, वेदो नित्यम अधीयताम से प्रारंभ होती है और बहुत स्टेशनों से गुजरते हुए ब्रह्मात्मना स्थीयताम में जाकर के पूरी होती है। आप ब्रह्म हो गए, अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभूति आपके जीवन में रूपायित हो गई। अभी हम लोगों को जैसे अनुभव होता है कि हाँ, ये मैं शरीर हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, ऐसा अभिमान है। और कोई आकर के 1000 युक्तियां देकर के समझाए कि अरे ना, तुम शरीर हो ही नहीं, तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, हम सोचते कि उसका स्क्रू ढीला हो गया, उसको ठीक से समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या हूं। ये जो, क्योंकि हमारी अप्रोक्षानुभूति है, हम शरीर हैं। अभी यहाँ स्थीयताम है, यहाँ हम अभी स्टेशन हैं, विश्राम कर रहे हैं। इसको कन्वर्ट करना है, कहाँ ले जाना है? अहम ब्रह्मास्मि। यदि पूरी दुनिया एक साथ खड़ी होकर के कहे कि तुम ब्रह्म नहीं हो, वो अपने अपरोक्ष अनुभूति के बल पर बोलेगा कि सबका स्क्रू ढीला है। वहां जाकर के जब हमारी अवस्थिति हो जाए तो ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो अध्यात्म यात्रा है, ये पूरी होगी। उसकी 20 की जो यात्राएं हैं, उसका विचार हम कर रहे हैं भगवान भाष्यकार की पवित्र वाणी के अनुसार। वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितम् कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयताम् अपचिति काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापोघः परिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहात् तूर्णम् विनिर्गम्यताम्। वेद का नित्य अध्ययन करना चाहिए। इसकी क्या उपयोगिता है, क्या जरूरत है, क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोगों ने कल विचार किया। क्योंकि वेद मानव जीवन के परम उद्देश्य को प्रतिपादित करता है। उसका कर्म कैसा होना चाहिए और उसका ज्ञान कैसा होना चाहिए, इसका भी निर्धारण करता है। और कैसे स्वरूप में स्थित हो, उसके जो साधनाएं हैं उसका वर्णन करता है। उसके ज्ञान के बिना मानव आत्मा कृतकृत्य नहीं हो सकती, अपने स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। अध्ययन के बाद एक साधना का लंबा काल प्रारंभ होता है। यह अध्ययन जो है, ये केवल बुकिस्ट नॉलेज नहीं है, केवल कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर देना अपने दिमाग में नहीं है। यह अध्ययन वो जीवन है, वो जीवन पद्धति है, या वो जीवन अनुभूति है जो इस परिचिन्नत्व को, इस शुद्रत्व को तोड़ करके आपको व्यापक ब्रह्मानुभूति में प्रतिष्ठित करने वाला है। वो ज्ञान हमारे जीवन में रूपायित हो, उसके लिए जो जो प्रतिबंधक है उसका अपसारण करना पड़ेगा। प्रायः धरती में सर्वत्र जल विद्यमान है, कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो, परंतु ऊपर से देखने पर सहजता से वो दिखता नहीं है। जो आवरण आए हुए हैं, उस आवरणों का जब अपसारण कर देते हैं तो जल जो है प्रतीयमान अनुभूति हो जाती है।
ब्रह्मानुभूति के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कुछ होना नहीं है, बाकी केवल इतना करना है जो जो फॉल्स आइडेंटिटीज हम लोगों ने स्वीकार करके रखी है, जो जो हम बन करके बैठे हैं, वो हमको मरना है। मरे नहीं और ब्रह्म बने नहीं, बस। और जब तक ये मिथ्या अनुभूतियों के साथ हम जीते रहेंगे, उसको हम अपना स्वरूप मानते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में कृतार्थता आ नहीं सकती। ये एक ऐसी साधना है, वेदांत की साधना, जो आप थोड़ी सी सजगता से करें और इसका एक बार थोड़ा भी स्मरण आ जाइए। मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए आत्म तत्व का चिंतन करने के लिए बैठे हैं, क्या है हमारा असली स्वरूप? तो ये कोशिश करनी चाहिए। वेदांत की एक जो परम पद्धति है, आप शरीर को निकाल करके साइड में रख दीजिए, जैसे कोई वस्त्र खोल करके रखता है ऑफिस से आकर के। विवेक से शरीर अन्नमय कोश है, अन्नमय होने से ये विकारी हैं, यह आत्मा हो नहीं सकता, ये मेरा स्वरूप हो नहीं सकता। आप निकाल करके एक साइड में रख दीजिए। फिर आप अपने आप को समझने की कोशिश करिए। देयर इज नो बॉडी बट स्टिल आई एम, आई एग्जिस्ट। तो आपका स्वरूप क्या है? मैं हूं। तो आपको लगेगा कि आप स्त्री नहीं हैं, आप पुरुष नहीं हैं, आप पिता नहीं हैं, आप मां नहीं हैं, आप पुत्र नहीं हैं। ऐसा लगेगा कि 1000 टन का एक बड़ा बोझ आपके ऊपर से सिर से उतार करके किसी ने रख दिया। ये वेदांत केवल मनोरंजन की बात नहीं है, ये आपके जीवन की गहराई को प्रकट करने वाली साधना है। आप या हम जो जन्म जन्मांतरों से अज्ञान के कारण जो बोझ ढो रहे हैं और जिस बोझ के तले हम दबे हुए हैं, उस बोझ को बाहर फेंक देने वाली चीज है ये साधना है। मन शरीर को निकाल करके आपने धीरे धीरे प्राण को निकाल करके साइड में रख दिया, प्राणमय कोश। फिर आपको लगेगा कि आप कभी भूखे नहीं होते, कभी प्यासे नहीं होते, अन्नमय नहीं है, प्राणमय नहीं है, परंतु आप हैं। उस अस्तित्व को समझने की कोशिश करिए कि उस समय आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका अस्तित्व कैसा है। आपको लगेगा कि मैं तो हूं, परंतु ये जो भूख प्यास नाम के ये जो विकृतियां हैं, ये मेरे को स्पर्श ही नहीं कर रही है। थोड़ी देर बाद में आपने मनोमय को निकाल करके रख दिया साइड में। कारण ये तो कोट्स हैं, ये तो आपके ऊपर से पहने हुए वस्त्र जैसे हैं, ये तो रियल आइडेंटिटी है नहीं, तो हमारा अस्तित्व है नहीं। तो जैसे ही मनोमय निकल करके साइड में हो गया, आपको लगेगा कि न आप कामी हैं, न आप क्रोधी हैं, न आप लोभी हैं, न आप में मोह है। ये सारे मन के धर्म हैं। जैसे ही मन डिलीट हुआ, वो फाइल पूरी डिलीट हुई, डाटा क्लियर हुआ और एक बड़ा वैक्यूम, एक बड़ी पीसफुलनेस आपके भीतर स्वतः प्रकट होती है। ये वेदांत प्रैक्टिकली आपको जो है उस परम तत्व में प्रतिष्ठित करने के लिए अहर्निश प्रयत्नशील है। हर वक्तव्य, हर साधना, हर शब्द, हर श्रुति साधक को उधर इंगित करती है कि तुम जरा आंख उठा करके उधर देखो तो सही। मन को निकाल दिया, मनोमय गया, धीरे धीरे विज्ञानमय को निकाल करके साइड में रखिए। आपको लगेगा कि निश्चयों का जितना बोझ हम ढो रहे हैं, कर्तव्यता का जितना बोझ हम ढो रहे हैं, ये कर्तापना जिसने हमारे गले को ऐसा कस करके पकड़ करके रखा है कि श्वास नहीं लेने देता है। असल में इस जीवन ये दो चक्कियों के बीच में पीस रहा है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। कर्ता को आपने निकाल करके साइड में रखा, विज्ञानमय कोष को आपने अलग किया विवेक से।
आप किसी एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां आप हैं, परंतु ना कोई कर्तृत्व है, ना कोई कर्तव्य शेष है, ना आपको कहीं आने जाने की जल्दी है, ना आप स्त्री हैं, ना पुरुष है, ना भूखे हैं, ना प्यासे हैं, ना सुखी है, ना दुखी है, ना करता है, पर आप है। कैसा साम्राज्य होगा वो, कैसी स्थिति होगी वो? ये जो रेकवक का संवाद हम सुन रहे हैं, किस मस्ती में जी रहा है वो व्यक्तित्व, किसके आधार पर? समझ के आधार पर, उस तत्व के साथ एकत्व की अनुभूति के आधार पर। और अंतिम पर्दा आपने आनंदमय को भी, अज्ञान को भी निकाल करके साइड में रख दिया। ये रखे जा सकते हैं, ये रखने लायक, हटाने लायक चीजें हैं, एक ही स्वरूप तो है नहीं। और जब अज्ञान का पर्दा हट गया तो पीछे क्या बचेगा? सत चित आनंद रूप। मारो सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ये वेदांत की साधना है। अब आप जहां पहुंच गए, दुनिया की सर्वोच्च उपलब्धि है। वहां जो भी पहुंच गया वो कृतकृत्य हो गया। बस वहां तक हमको पहुंचना है। उसके लिए क्या करना है? तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। सत्कर्मों से अपने जीवन को प्रारंभ करना है। और कहां पहुंचना है? ब्रह्मात्मना स्थीयताम। आपको ब्रह्म स्वरूप में होकर के स्थित हो जाना है। ये वेदांत की पूरी साधना की एक सीरीज है और बहुत सारी पद्धतियां हैं, परंतु ये एक बहुत प्रसिद्ध पद्धति है जिससे हम अपने स्वरूप का अनुसंधान, ध्यान, चिंतन कर सकते हैं। हाँ, ये नेति नेति भी असल में, ये नेति से भी इसके लिए दूसरा शब्द प्रयोग होता है, पंचकोश विवेक। आपने पंचकोश से अपने को अलग किया। नीति का प्रयोग इसमें होता है अलग करने के लिए। ये नहीं हूं मैं, इतना समझना पड़ता है। नीति के माध्यम से विवेक को उदित करना कि अन्नमय आत्मा नहीं है, प्राणमय आत्मा नहीं है, मनोमय आत्मा नहीं है, विज्ञानमय आत्मा नहीं है, आनंदमय आत्मा नहीं है। और सबसे बड़ी जो युक्ति काम करती है वो उसका प्रकाशक है, वो उसका दृष्टा है, वो उसको देख रहा है। जो दृष्टा होता है वो दृश्य से हमेशा भिन्न होता है। अन्नमय दिखाई पड़ रहा है, अनुभूति का विषय बन रहा है। प्राणमय दिखाई पड़ रहा है, अनुभूति का विषय बन रहा है। मनोमय दिखाई पड़ रहा है, अनुभूति का विषय बनता है। कर्ता भी दिखाई पड़ रहा है, भोक्ता भी दिखाई पड़ रहा है। ये आत्मा कैसे हो सकती है? सब दृश्य है और इनका जो दृष्टा है वो साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च सच्चित आनंद स्वरूप वो आप हैं, वो हम हैं, हमारी आत्मा सत्ता है और कोई नहीं है। ये एकदम जो है वेदांत विद्या का कॉन्डेंस्ड रूप है, हमारे साधना का ये सारभूत रूप है। उसको कैसे प्राप्त करना है, ये इस पद्धति से ये हमको वहां ले जा रहा है। 2 स्टेप्स हमने विचार कर लिए। तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम तक विचार हुआ। असल में ये सब श्लोक इतनी गहरी भावनाओं से भरे हुए हैं और इसमें वेदांत के इतने तत्व भगवान भाष्यकार ने भर करके रख दिए कि हम इसको एक एक लाइन को क्रॉस करें तो भी कैसे करें, माने किसको छोड़े किसको साथ में लेकर के जाएं। अभी एक और दृष्टि देखिए, माने एक छोटा सा श्लोक क्या इंगित कर रहा है। हमारा संपूर्ण जीवन सनातन पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों में बटा हुआ है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और चतुर्थ आश्रम, जिसको हम लोग संन्यास आश्रम से कह रहे हैं। भगवान भाष्यकार ने 4 आश्रमों को एक श्लोक में कवर कर दिया। देखिए, वेदो नित्यम अधीयताम, ये ब्रह्मचारी आश्रम के लिए उपदेश है, क्योंकि ब्रह्मचर्य जो काल होता है ये अध्ययन का काल होता है, वो अध्ययन करता है। और तदुतिदम कर्म स्वनुष्ठीयताम
तेने सस्य विधीयताम अपचिति ही, इसमें हमारे गृहस्थ आश्रम को कवर कर दिया। आपने वेदाध्ययन किया तो आपको कर्तव्य का मालूम चला, क्या कर्तव्य है जीवन में, क्या अकर्तव्य है, और ये एकदम क्लियर कट डायरेक्शन है। वैदिक जीवन कैसा होना चाहिए, वही सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव यदा ते कर्म विचिकित्सा स्यात् इत्यादि। कैसा सुंदर डिस्क्रिप्शन है पूरा लाइफ स्टाइल का ना, वैदिक वे ऑफ लाइफ। उससे परिपूर्ण होकर के फिर आप गृहस्थ में आगे तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम तेने शस्य विधीयताम अपचिति और काम्ये मति त्यज्यताम। यहां तक आकर के पूरा जो गृहस्थ आश्रम की जीवन पद्धति, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। अब 50 कंप्लीट हो गया लगभग लाइफ का, आगे बसा अब और 50%, जिसके लिए वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। अब पापोघ परिधूयताम भवसुके दोषोनुसंधीयताम। अब जो ज्ञात अज्ञात कुछ अच्छे बुरे भले बुरे कर्म जो हो गए, अब वानप्रस्थ आश्रम में क्या करना है, उपासना करते हुए और विशेष करके तपस्या करते हुए पापोघ परिधूयताम। पाप का जो एक लंबा समूह हमने कर्ममय जीवन का यापन करते हुए अर्जित किया, ये जो कर्ममय जीवन है ना, ये बड़ी विडंबना से भरा जीवन है। ये जो थोड़ा सजग प्राणी होता है वो उसको अनुभव होता है। सांख्यों के आचार्यों ने एक सिद्धांत दिया, नानुपहत्य भूतानि उपभोगः संभवति। ये संसार की संरचना ऐसी है कि किसी को कष्ट दिए बिना आप भोग कर ही नहीं सकते। भोगमय जीवन कष्ट का साधन बनता ही बनता है, आप चाहे अथवा न चाहे। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, वो सब जगह उसकी आप अप्लाई कर सकते। एक किसान ने खेती किया, उसने रात दिन परिश्रम किया, खूब सुंदर अनाज हुआ, पका, खेत अनाज से भर गया, लहला उठा। अब उस इलाके में जितने पशु पक्षी जो भी निवास करने वाले प्राणी हैं, उस खेत में भरे हुए अन्न को देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि कैसा भोजन पक करके तैयार हो गया देखो। और इस साल अब कोई टेंशन नहीं है। परंतु थोड़े दिन में देखता है कि किसान गया, काटा, साफ किया, बोरी भरा और ला करके अपने स्टोर रूम में जमा कर दिया। इतने प्राणियों के पेट पर लात पड़ी कि नहीं पड़ी? इतने प्राणियों की आशा निराशा में बदली कि नहीं बदली? आपका टेंशन, आपका उद्देश्य या इंटेंशन नहीं था कि आप उनको कष्ट दें, परंतु ये संसार की रचना इस प्रकार से बनी है भैया। नानुपहत्य भूतानि उपभोगः संभवति। भोगमय जीवन हो और आपसे किसी को पीड़ा ना हो, ये तो ऐसा है कि आपने कोयले की दलाली की और आपका काला हाथ हुआ न हो, ऐसा संभव नहीं है भैया। कोयले की दलाली में तो काला हाथ होगा। भोगमय जीवन तो कष्ट देगा ही देगा, किसी को न किसी को आप चाहे न चाहे पीड़ा देगा। इसलिए जो गारस्थ्य का जो जीवन है, कर्ममय जो जीवन है, ये पाप और पुण्य से भरा रहता है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने विधान किया कि भाई एक सीमा पर जाकर के तुम इसको बंद करो, नहीं तो फिर तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। इसलिए फिर वानप्रस्थ आ गया। पापोघ परिधूयताम। अब जो ज्ञात अज्ञाततया पाप हो गया है, जो संग्रह हो गया है जीवन यात्रा के दौरान, अब तपस्या करते हुए, भक्ति करते हुए, साधना करते हुए उसको तुम धो। तपस्या का मतलब है व्रत किया, उपवास किया, तीर्थ यात्रा किया। वानप्रस्थ का मतलब अब गृहस्थ के दायित्व से तो मुक्त हो गया और अब धीरे धीरे सत्संग कर रहा है, जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, समय मिलने से तीर्थ यात्राओं में जा रहा है, व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है। माने अपने को एक रिफाइनिंग प्रोसेस में डाल करके रखा है और ज्ञात अज्ञाततया जो अपराध सब हो गए हैं उसके लिए प्रायश्चित कर्मों का अनुष्ठान कर रहा है।
वानप्रस्थ का जीवन हो गया, पापो गप परिधूयताम, ये रिटायरमेंट का लाइफ हो गया ना। और फिर साथ साथ में उधर जाने का नहीं, भवसुखे दोषोनुसंधीयताम, संसारिक जो सुख है उसमें दोषों का अनुसंधान करना। अनुसंधान करने का मतलब यही है कि दोष हमको वहां पैदा नहीं करने हैं, हमको जबरदस्ती वहां दोष थोपने नहीं है, ऑलरेडी भरे हुए पड़े हैं, जरा आंख खोलनी है अपनी। प्रायः कर्म काल में, यौवन में दिखते नहीं है, क्योंकि किसी के ऊपर, आंखों के ऊपर यदि हरा चश्मे और हरे रंग का चश्मा लगा दे तो उसको फिर सब हरा ही हरा दिखता है। लाल रंग का चश्मा लग जाए तो लाल ही लाल दिखता है। तो जवानी की गर्मी में दूसरे प्रकार का चश्मा होता है, इसलिए दुनिया दूसरी दिखती है। जब धीरे धीरे गर्मी निकलती है तो पता चलता है कि दुनिया दूसरी है। भवसुखे दोषोनुसंधेयताम। फिर इतनी साधना करते, ये समझो कि वानप्रस्थ के लाइफ का भगवान ने इंडिकेशन किया, भाष्यकार ने। ऐसा करते करते जब पापों का प्रक्षालन होगा, चित्त शुद्ध होगा, आत्मेच्छा व्यवसीयता, तब उसके भीतर में एक सच्ची जिज्ञासा पैदा होगी। वो सच्चे अर्थों में आत्मस्वरूप को जानने की इच्छा उसके भीतर पैदा होगी। फिर उसने घर के साथ या किसी सांसारिक वस्तु के साथ यदि थोड़ा बहुत भी अपनत्व का संबंध यदि रखा हो तो निज गृहात तूर्णम विनिर्गम्यताम, ये संन्यास आश्रम हो गया। आप घर छोड़ करके पुत्रेष्णायाः वित्तेष्णायाः लोकेष्णायाः वित्थायत भिक्षाचर्यम चरंती, ये एक चैप्टर उसने क्लोज किया और एक अकिंचन सन्यासी होकर के आत्म तत्व का चिंतन करते हुए और उसकी खोज में निकल पड़ा। चारों आश्रम हुए कि नहीं हुए? ब्रह्मचर्य, गारस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये भगवान भाष्यकार का कौशल है भैया। उनकी अमृतमय वाणी कितने छोटे शब्दों में कितने तत्वों को अपने भीतर भर करके रखती है। तूर्णम माने शीघ्रम, जितना जल्दी हो सके। हम लोग क्या करते हैं, आपने एक दोहा सुना होगा, हिंदी का है, काल करे सो आज कर, पर हमने उसको बदल दिया असल में, और विशेष करके अध्यात्म के क्षेत्र में हम उसको बदल देते हैं। क्या करते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और करना करना क्या कर रहा है, अभी तो टाइम पड़ा कई परसों, उसको करने का नहीं, उसको बदलने का, इसलिए उसको उल्टा करने का। काल करे सो आज कर। यदि आपको वैराग्य हो गया तो हमारे श्रुति ने यही कहा, यद आहारेव विरजेत तद आहारेव परिव्रजेत। जिस क्षण आपके जीवन में भोगों की वासना समाप्त हो गई और वैराग्य का उदय हो गया, तदारेव परिव्रजेत, उस समय आप निकल पड़िए। वनाद्वा गृहाद्वा, जहां खड़े हैं आप, वनवासी है माने आप वानप्रस्थ लिए हुए हैं, या गृहाद्वा घर है, या ब्रह्मचर्याद्वा, या आप गुरुकुल में रह रहे हैं, एक कंडीशन है, आपके मन में वैराग्य का उदय होना चाहिए। न पुत्रेष्णा, न वित्तेष्णा, न लोकेष्णा, ये सन्यास की प्री कंडीशन है। इतना जिस दिन आपके भीतर आ गया, आप सच्चे अधिकारी बन गए सन्यास के। बाकी सब बकवास, फिर आपको कोई नहीं बांध सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं बांध सकती है आपको। अभी तो लगता है ना, अरे घर कैसे छोड़ेंगे, इज इट पॉसिबल, कैन आई डू दिस? नो, आई कैन नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। परंतु वो आपको काटने लगेगा। घर में रहना आपको लगेगा जैसे सांप बिच्छुओं के साथ आपको रहना पड़ रहा है, कब कौन डस ले क्या पता। वैराग्य होना चाहिए भैया, तब आप उस परम तत्व को उपलब्ध कर सकते हैं। तब साधक के मन में प्रश्न आता है, किम प्रजया करिष्याम येषाम नोऽयम् आत्मा अयम् लोकः। अरे मुझे आत्मसत्ता की प्राप्ति करनी है, आत्म तत्व को उपलब्ध करना है, तो ये प्रजा, धन, कीर्ति, संसार लेकर के आखिर मैं करूंगा क्या?
ये प्रश्न किसी वैराग्यवान के मन में उठता है। इसलिए निज गृह तूर्णम माने अति शीघ्रम विनिर्गम्यताम, निकलना चाहिए या निकले, ये उपदेश है। अब आइए थोड़ा प्रत्येक पद को और थोड़ा गंभीरता से स्पर्श करें। तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, इसका विचार हम लोगों ने किया कि वेद प्रतिपादित जो कर्म है उसका सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करना चाहिए। और सम्यक प्रकार से अनुष्ठान का हमने श्रुति के माध्यम से सदा था कि यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। अपने कर्म में और कर्तव्य कर्म में विद्या होनी चाहिए। उस कर्म के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। फिर उस कर्म के साथ आपका हृदय जुड़ा हुआ होना चाहिए। असल में ये एक एक पंक्ति ऐसी है कि बोलते जाओ, आपकी वाणी जो है कुंठित नहीं होती। इस श्रद्धा का एक क्या मतलब है मैं समझाता हूं आपको थोड़ा सा। हम कोशिश करते समझने की। हम हमेशा आशा करते हैं या प्राय ऐसा स्वप्न देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा कर्म जब मैं करूंगा तब मैं बड़ा पुण्यात्मा हो जाऊंगा। इसलिए हम हमेशा खोजते रहते कि मैं कुछ बड़ा करूं। छोटे कर्म में हमारी बहुत गहरी संतुष्टि नहीं होती। अरे ये सब इसको क्या करना है, अच्छा करना है, माने कुछ बड़ा करना है। परंतु आप जरा ध्यान दीजिए, कबीर का कर्म क्या था? कपड़े बनना। रैदास का कर्म क्या था? जूते बनाना। मीरा का कर्म क्या था? वीणा बजाना, कीर्तन करना। ये कोई बहुत बड़े आपको कर्म दिख रहे हैं क्या? ये कर्म ईश्वर की पूजा बने कि नहीं बने? क्यों बन गए? यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। वो क्यों कर रहे हैं? उनके पास उनके जीवन में कर्म का उद्देश्य क्लियर था। वो कर्म उनके अंतरात्मा से जुड़ा हुआ था। हमारे ये जो तथाकथित बड़े बड़े कर्म हैं वो हमारे अंतरात्मा से जुड़े हैं कि नहीं है, हमने कभी उधर झांक करके भी नहीं देखा। मेरे गुरुदेव एक बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत सुनाते, हम लोगों को कई बार सुनाया। मालती की लता होती है, ये आपने देखी होगी, छोटी सी एक लता, छोटे छोटे फूल होते हैं उसके। हाँ, छोटे छोटे फूल होते हैं, रात में खिलते हैं, सुबह झड़ जाते हैं। बहुत बड़ी लता है, बहुत छोटे छोटे फूल लगते हैं। अब मालती यदि बहुत निराश हो जाए कि मैं इतनी बड़ी और मेरे इतने छोटे छोटे फूल, ये मुझे पसंद नहीं, मुझे कमल वाला फूल चाहिए, और कोई ऊपर से ला करके उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रख दे या लटका दे, उससे मालती की शोभा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? उससे उस कमल में वो सुवास खिलेगा कि नहीं खिलेगा जो मालती के अपने फूलों में खिलता है? कभी नहीं खिलेगा, क्योंकि वो ऊपर से ठोंसा गया, वो उसकी अंतरात्मा से विकसित नहीं हुआ है। कौन सा फूल खुशबू देगा? वही फूल खुशबू देगा जो उसकी अपनी अंतरात्मा से जुड़ा है, उसके प्राणों से जुड़ा है, उसके जीवन से जुड़ा है, और वहां से रस पा करके खिल रहा है। कर्म के क्षेत्र में यही बात है। हम बाह्य आकर्षणों के कारण कर्म का चयन करते हैं। जहां धन ज्यादा हो, जहां प्रतिष्ठा ज्यादा हो, जहां प्रशंसा ज्यादा हो, हमको लगता है कि ये कर्म करने से मेरा कुछ ज्यादा भला होगा। ये एक प्रकार से ऊपर से मालती में ठोंसे गए फूल जैसा है। फूल तो कमल का है, हो सकता है थोड़ी देर उसमें चमक भी रहे, परंतु उसकी अंतरात्मा से जुड़ा नहीं है, उसमें खुशबू पैदा होने वाली नहीं है। धीरे धीरे वो डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज होने वाला नहीं है। कर्म हमारी अंतरात्मा की आवाज होनी चाहिए। वही कर्म आपका या हमारा भला कर सकता है। दुनिया क्या कर रही है, हम उधर दौड़ते रहेंगे दुनिया के आधार पर, तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। हमको वहां जाना चाहिए जहां हमारी आत्मा ले जाना चाह रही है। हमको वो करना चाहिए जो हमारी आत्मा हमसे करवाना चाह रही है। उसी के लिए एक शब्द गीता जी ने प्रयोग किया, स्वधर्म। आएंगे उस पर जब जरूरत पड़ेगी। तो ये जो सुअनुष्ठान किस कर्म का होगा?
जो कर्म आपके अंतरात्मा से निश्रित होगा, जिसमें आपकी श्रद्धा, आपकी विद्या, आपका ज्ञान, आपकी निष्ठा जुड़ी होगी। एकदम ये बहुत कुछ इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितना बड़ा कर्म कर रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जुड़ाव के साथ, कितनी समझ के साथ, कितनी भक्ति के साथ, कितनी श्रद्धा के साथ, कितनी विद्या के साथ उस कर्म का संपादन करते हैं। वो कर्म महान होता है। इसलिए कबीर का ये वस्त्र बुनना, रैदास का जूती बनाना, मीरा का वीणा बजाना उनको अमर कर गए, और हमारे करोड़ों रुपए के टर्नओवर हमको कहीं नहीं ले जा रहे हैं। कारण हमारी अंतरात्मा ही प्रसन्न नहीं है। जिन कर्मों को करके हम ही दुखी हो जा रहे हैं, क्या हम आशा कर सकते कि उन कर्मों से ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे? जिन कर्मों के संपादन से हम स्वयं रो रहे हैं, अरे इतना कष्ट, इतनी पीड़ा, इतना दौड़ना पड़ रहा है, इतना करना पड़ रहा है, हमको ही जो कर्म पीड़ित कर दे रहा है, हम उससे आशा कर सकते कि वो कर्म ईश्वर को हंसा देगा जो हमको रुला रहा है? इसलिए इस विषय में थोड़ा साधक को सावधान होना जरूरी है। अपने कर्म क्षेत्र को सुधारने के लिए, सुअनुष्ठान करने के लिए, कर्म को ईश्वर की पूजा बनाने के लिए। तेने शस्य विधीयताम अपचिति, तीसरे सूत्र में आ जाए, नहीं तो फिर हम पहुंचेंगे कहीं नहीं। असल में कर्म वाला फील्ड एक तो मेरा थोड़ा प्यारा सब्जेक्ट भी है, और इसमें राज बहुत है कर्म वाले में। अब ये तीसरा जो टास्क है, तेने शस्य विधीयताम अपचिति, बड़ा प्यारा सूत्र है। कर्म को ईश्वर की पूजा बनाना। हम बोलते तो रहते हैं कर्म ही पूजा है, परंतु हम उल्टा भी करते हैं। जो हमारी डेली की पूजा है उसको भी हम कर्म बना के रखें, जस्ट एज ए ड्यूटी। अरे भगवान के सामने जाना है, थोड़ा मस्तक झुकाना है, और थोड़ा तिलक लगाना है, संभव हो तो जल वल दे देना। जैसे अन्य कर्म संपादन करते हैं, ऐसे कर्म हम लोग संपादन कर देते हैं। होना तो ये चाहिए, सब कर्म पूजा होना चाहिए, परंतु हम लोग इतना उल्टा जी रहे हैं कि पूजा को भी हमने एक कर्म बना करके रखा है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे कभी कभी स्मरण आता है कि हम कितना उथला जीते हैं। मान लीजिए आपको मोदी जी ने इनवाइट किया, कहा कि आई हैव अ स्पेशल मीटिंग विथ यू, यू मे कम। अब आपका हृदय कैसा होगा? है फूल जाएंगे आप एकदम, और आप बढ़िया ड्रेस्ड अप इत्यादि होकर के, तैयार होकर के बड़े गौरव से आप मिलने जाएंगे। क्या मंदिर में जाते समय कभी हमारे मन में ये भाव आया कि आज त्रिलोक के जो अधिपति है उनके साथ हमारी मीटिंग है? मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। ये भाव उदित होता है कि नहीं होता है? ये यदि भाव उदित हो तो लगेगा कि हाँ, जिनके पास आप जा रहे उनकी महत्ता, उनकी महनीयता, उनकी महिमा आपके जीवन को स्पर्श कर रही है। तब हमारा कर्म पूजा बनता है, नहीं तो हमारा पूजा भी क्या हो जाएगा? कर्म बन जाएगा। समुद्र जाना है घूमने के लिए, चलते हैं, बाबुलनाथ जी को भी प्रणाम कर लेते हैं या दर्शन कर लेते हैं। तेने शस्य विधीयताम अपचितिः, इतना पवित्र सूत्र है, ये आपके जीवन को पवित्र गंगा बना सकता है। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभोस्तवाराधनम। ये जो हमारी सनातन फिलोसॉफी है कर्म को लेकर के,
हमारे यहाँ कर्म भोग के लिए नहीं, हमारे यहाँ कर्म योग के लिए किया जा रहा है। हमारा कर्म भोग में नहीं पहुंचाता है, हमारा कर्म हमको योग में पहुंचाने के लिए उसका विधान किया गया है। और इस मामले में बहुत कुछ बोला जा सकता है या विचार किया जा सकता है, परंतु मैं समझता हूं कि कर्म के क्षेत्र में 3 चीजें हमको ध्यान में होनी चाहिए। आपने गुरुदेव के श्रीमुख से गीता जी सुना, जो उनके 18 सूत्र हैं गीता जी के ऊपर, वो प्रतिवर्ष आपको सुनाते जा रहे हैं। तृतीय जो सूत्र है, तृतीय अध्याय गीता जी का कर्म योग है, उसका जो सूत्र है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है और वो कर्म योग की पूरी आत्मा को हमारे सामने खोल के रखता है। कर्म को ईश्वर की पूजा बनाना है तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। तदधिकारार्थम कर्मयोग, मैं सूत्र का ही उच्चारण कर रहा हूं। तदधिकारार्थम माने द्वितीय अध्याय में ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। उस ब्रह्म विद्या के लिए यदि आपको अपने आप को अधिकारी बनाना है तो तदधिकारार्थ कर्मयोग, आपको कर्म योग का अनुसरण करते हुए, अनुष्ठान करते हुए अपने जीवन को पवित्र करना पड़ेगा। कर्मयोग क्या है? सच, वो कर्मयोग क्या है? फलासक्ति वर्जनेन ईश्वरार्पणेन स्वधर्मानुष्ठानम, एक कर्मयोग की परिभाषा है। सबसे पहला स्टेप क्या है? कर्मों को ईश्वर की पूजा यदि बनाना है तो फलासक्ति वर्जनेन। मैं समझता हूं कि इस विषय में आप लोगों ने खूब मनन किया होगा। यहाँ तो महापुरुष आते रहते हैं, फलाशक्ति का वर्जन कैसे करें, क्यों करें। फलाशक्ति वर्जनेन, ये पहला एलिमेंट है। ये हमारे कर्म में यदि नहीं आया है तो हम अपने कर्मों को ईश्वर की पूजा कभी नहीं बना सकते। फिर पूजा ही कर्म बना रहेगा, कर्म पूजा नहीं बनेगा। फलाशक्ति वर्जनेन। और यहां पर कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों समर्पित करना पड़ता है। दूसरा एलिमेंट ईश्वरार्पणेन। आपने पूरा एक कर्म का संसार संचालित कर दिया और उसके केंद्र में यदि ईश्वर नहीं रहा तो कर्म केवल भोगार्थ होगा, और जो भोगार्थ कर्म होगा वो जन्म मृत्यु के बंधन में पटकेगा ही पटकेगा। कुर्वते कर्म भोगा या कर्म कर तुम च भुंजते, ये जो पंचदशी ने एक सिद्धांत बनाया। कर्म करने के लिए, भोग करने के लिए कर्म करते हैं और कर्म का फल भोगने के लिए फिर जन्म लेते हैं, फिर जन्म लेकर के भोग के लिए कर्म करते हैं, फिर उन कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेते हैं। ये एक चैन बनती है। कुर्वते कर्म भोगा या कर्म कर तुम च भुंजते। इस चैन को यदि ब्रेक करना है तो ईश्वर को इनपुट करना पड़ेगा। और ये अलग अलग साइंस है, कैसे ईश्वर को अपने कर्मों से जोड़े, क्यों जोड़े। क्योंकि भैया ये जो कुछ हो रहा है, एक यदि कॉन्शियस एनालिसिस करें हम अपने कर्म जगत का, तो हमको पता चलता है कि ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभिमान बकवास के अलावा और कुछ नहीं है। कैसे? एक और सरल उदाहरण, किसान खेती कर रहा है। अब कोई भी कर्म करना हो तो कुछ प्रॉपर्टीज की आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे खेती का ही उदाहरण ले लीजिए। खेती करने के लिए जमीन की जरूरत है। अब हमको ये विश्लेषण करना है कि इस कर्म के संपादन में किसान का कितना परसेंटेज योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, और ईश्वर का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है। तो पता चलेगा कि कर्म का असली कर्तृत्व किसके पास होना चाहिए। तो जमीन में तो किसान का कोई कर्तृत्व नहीं दिखता है। जमीन को पैदा करने में, बनाने में तो किसान ने नहीं बनाया, इसलिए किसान हाँ इतना मेरा है ऐसा अपना वो पट्टा दिखा सकता है,
परंतु किसान भी जानता है कि इसको मैंने बनाया नहीं, ये तो उसको भी क्लियर है। अच्छा, खेती करने के लिए जल की जरूरत पड़ेगी, जल भी उसने नहीं बनाया। हवा की, सूर्य के तेज की, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ये भी किसान समझता है, जानता है भीतर से कि उसने नहीं बनाया। अच्छा, खेत को तैयार करने के लिए उसको किसान के शरीर की जरूरत पड़ेगी, किसान जाएगा वहां काम करेगा, शरीर तो किसान ने स्वयं ही बनाया होगा अपना, है? किसान जानता है वो भी उसकी कृतित्व नहीं है। और ये जो किसान का मन है, जिसे वो डिसाइड करेगा कब पानी देना है, कब नहीं देना है, कब निराई करना है, कब बोना है, कब काटना है, ये जो मन है जिससे खेती करेगा, ये भी किसान ने ही बनाया होगा अपना, ये भी नहीं। तो किसान ने क्या किया, वो जो कहता है कि मैं इस कर्म का करता हूं, ये तो मैंने किया है, तो फिर किसान ने क्या किया, जमीन उसने नहीं बनाया, पानी उसने नहीं बनाया, हवा उसने नहीं बनाया, तेज उसने नहीं बनाया, शरीर उसने नहीं बनाया, मन उसने नहीं बनाया, इंद्रियां उसने नहीं बनाई, तो किसान ने क्या किया, एक अरेंजमेंट किया। ये जो सब एलिमेंट्स पड़े थे उसको ठीक ढंग से उसने अरेंज किया, खेत को उसने तैयार किया, जो अनावश्यक चीजें थी उसको हटाया, उसमें बीज डाला, उसमें उसने पानी इत्यादि दिया, ये मेहनत किया। एक किसान के साथ आप अन्याय नहीं कर सकते कि ये भी तुमने नहीं किया, तो मना नहीं कर सकते, परंतु एज अ होल जब इस कर्म का हम विचार करेंगे, और यदि हमको डिवाइडेशन करना है, माने परसेंटेज देना है कि कितना परसेंट किसान की भूमिका है और कितना परसेंट प्रकृति की या ईश्वर की भूमिका है, तो रिजल्ट क्या आएगा बताइए। ऐसा लगता है कि लगभग 98% जो है ईश्वर का शेयर है और 2% हमारा है, जो हमने ईश्वर के दी हुई चीजों का संयोजन किया। कब बोना है, कब पानी देना है, कब नहीं देना, और रक्षा इत्यादि जो किया। तो मैं समझता हूं कि 2% से 5% तक हमारा शेयर है। अब 90% किसका शेयर है? अब 90% वाले को उड़ा दे और 5% वाला नहीं, 95% का जिसका शेयर है उसको उड़ा दे, या 98% जिसका शेयर है उसको उड़ा दे, और 2% जिसका शेयर वो मालिक बन करके बैठ जाए, उसके ऊपर केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? उसको जेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए जो अपने कर्म में ईश्वर को नहीं लाएगा उसको जेल होगी। उस जेल का नाम क्या आपको पता है? नरक। बहुत बड़ा अपराध है ये, बहुत बड़ा पाप है किसी दूसरे के हिस्से को मार देना, और आपने तो ईश्वर के हिस्से को मार दिया। किसी सामान्य आदमी के, अच्छा आप थोड़े दबंग आदमी है, पड़ोसी के घर चोरी कर दिया तो पड़ोसी तो आपसे दब जाएगा, कुछ नहीं गएगा। परंतु आपने राजा के घर में चोरी कर दिया तो क्या होगा? राजा तो आपसे दबने वाला है नहीं। हम तो ईश्वर की चोरी कर रहे हैं, ईश्वर दबने वाला नहीं है, वो सामर्थ्यवान है। जब टाइम आएगा तो पक्का क्लियर हिसाब करेगा। इसलिए गड़बड़ करने का नहीं भैया काम के क्षेत्र में। तेने शस्य विधीयताम अपचिति ही, अपने कर्म के क्षेत्र में ईश्वर को विराजमान करने का, अपने कर्मों को ईश्वर से जोड़ने का, और ईश्वर की जो महती कृपा है इस कर्मों के संपादन के पीछे। और केवल कृपा नहीं, अच्छा कृपा करने से हम ऐसा कल्पना करते कहीं दूर से बैठे बैठे आशीर्वाद दे रहे, ऐसा नहीं, सक्रिय योगदान। कृपा की अपेक्षा ये शब्द ज्यादा परफेक्ट होगा, सक्रिय योगदान। हमारे कर्मों के संपादन के पीछे ईश्वर की जितनी सक्रिय भूमिका है उसको यदि कोई कॉन्शियसली एनालिसिस करके एक्सेप्ट कर दे, वो भगवान के प्रति कृतज्ञता से भर जाएगा। अरे वाह ईश्वर, ये कर्ममय जगत में तो मैं देख रहा हूं कि केवल आप ही आप है, हम तो कहीं हैं ही नहीं, हम तो केवल ऐसे ही फुदक रहे थे।
कृतज्ञता से भर जाएगा और ये कृतज्ञता ही ईश्वर की आराधना हो जाएगी। उसका कर्म फिर सहज रूप से ईश्वर को अर्पण हो जाएगा। हम तो केवल मुख से बोलते हैं त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पये। आप कल्पना करके देखिए कि कल यदि ईश्वर लाठी पकड़ करके आपके दरवाजे पर आ जाए कि कल आरती के समय तुमने बोला था कि त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पये, अब निकल बाहर तू घर से, ये घर मेरा है, तेरा तुझको अर्पण तुमने कहा था कल आरती में ना, अब मैं पहुंच गया लाठी लेकर के। तो हम लोग क्या करेंगे? दौड़ करके जाएंगे, रजिस्ट्री वाले पेपर लाएंगे, दे आपका नहीं है हमारा, देखिए हमारे नाम रजिस्ट्रेशन है इसका। बल्कि हम तो ईश्वर के ऊपर ही प्रश्न उठाएंगे कि आप ईश्वर है, इस पे क्या विश्वास। तो हमारी प्रार्थनाएं बड़ी उतली है, हमारी समझ बड़ी उतली है, इसलिए हम ईश्वर से प्राय कटे हुए जीते हैं। हमारा जीवन ईश्वर से गहराई से जब तक जुड़ता नहीं है तब तक जो है तेने शस्य विधि यताम अपचिति कैसे होगा भैया। इसलिए फलाशक्ति वर्जनेन ईश्वरार्पणेन कृतज्ञता से भर करके उनके साथ अपने चेतना को जोड़ करके उनकी आराधना के रूप में, माने जस्ट एज अ मैनेजर। वी आर नॉट ऑनर, वी आर ओनली मैनेजर। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। हमारे लिए पोस्ट जो रिजर्व्ड है वो ओनली मैनेजर की पोस्ट है। हमने उसको अपने सुविधा के लिए कन्वर्ट कर दिया ऑनरशिप में। ये जब तक ऑनरशिप छूटेगी नहीं तब तक रोना मिटेगा नहीं, और जिस दिन ऑनरशिप छूट गई उस दिन रोना मिट जाएगा। तेने शस्य विधि यताम अपचिति ईश्वरार्पणेन। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे कर्ममय जगत में, हमारे सर्वस्व में ईश्वर जुड़ा होना चाहिए। और तीसरी है स्वधर्मानुष्ठानेन। अपने कर्मों को ईश्वर की पूजा बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो कर्म हमारा स्वधर्म होना चाहिए, नहीं तो ईश्वर की पूजा नहीं बन सकता। परधर्म भयावह, वो आपको ही रुलाएगा, ईश्वर को क्या प्रसन्न करेगा। इसलिए स्वधर्म आपका होना चाहिए। टाइम हो रहा, परंतु 1 मिनट थोड़ा स्वधर्म के लिए मुझे देना चाहिए। स्वधर्म क्या है, उसको कैसे पहचाने व्यक्ति? अच्छा, स्वधर्म का जो सबसे सरल अर्थ है वो यही है, जिस कर्म को करने के लिए ईश्वर ने आपको बनाया वही कर्म आपका क्या है? स्वधर्म है। अब हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है, हम कैसे समझे कि ईश्वर ने हमको किस लिए बनाया। इसके लिए मनु महाराज ने एक सरल सा रास्ता बताया। आप समझ सकते हैं कि ईश्वर को आपने किस लिए बनाया। यत्कर्म कुर्वतो अस्य परितोषः स्याद् अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। ये मनु का सूत्र है, मनु महाराज का सूत्र है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारा स्वधर्म क्या है। यत्कर्म कुर्वतः अस्य परितोषः स्याद् अंतरात्मनः। जिस कर्म का संपादन कर देने मात्र से आपकी अंतर आत्मा प्रसन्न हो जाए, खिल जाए, आपको लगे कि आपने वाह कुछ कर दिया, फल तक पहुंचा ही नहीं, केवल कर्म का संपादन किया और कर्म का संपादन कर देने मात्र से आपकी अंतरात्मा प्रसन्न हो गई कि वाह कुछ हो गया, वो आपका स्वधर्म है। फल तक जाने की जरूरत नहीं है। जब जैसे आप स्नान करके रिफ्रेश हो जाते हैं, इसी प्रकार आप कर्म करके रिफ्रेश्ड हो गए। जैसे आपने कोई स्नान कर लिया हो, और वो भी ऐसा जैसे कोई गंगा स्नान कर लिया हो। आपकी अंतरात्मा जिस कर्म का अनुष्ठान करते हुए ऐसी खिल जाए भीतर से, इसमें केवल इतना ख्याल रखने का,
अंतरात्मनः, हमारी इंद्रियां खिले ऐसा काम हम करते हैं हमेशा। इंद्रियों की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? अंतरात्मा की। यत् कर्म कुर्वतो अस्य परितोषः स्याद् अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत। उस कर्म को करने के लिए यदि आपको कोई कीमत भी चुकानी पड़े, तैयार रहना चाहिए, चुकानी चाहिए। उससे भला होगा, मंगल होगा। विपरीतम तु वर्जयेत्। और जिस कर्म का संपादन कर देने से हमारी अपनी अंतरात्मा पीड़ित हो जाए या दुखी हो जाए, वर्जयेत्, उसका त्याग करना चाहिए। और उसका त्याग करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़े, साधक को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा स्वधर्म ईश्वर की पूजा बन सकता है। तो हमारे कर्म में 3 चीज होनी चाहिए, तब वो सहज रूप से ईश्वर की पूजा बन जाएगा। फलाशक्ति का वर्जन होना चाहिए, ईश्वर तत्व से कर्म जुड़ा होना चाहिए, और हमारी अपनी अंतरात्मा से जुड़ा होना चाहिए। फलाशक्ति का वर्जन हो जाएगा यदि, तो ये जो आसक्तियों के कारण हम भटकते हैं वो भटकाव बंद हो जाएगा। ईश्वर से जब जुड़ जाएगा तो कर्म पूजा बन जाएगा, और अंतरात्मा से जुड़ा होगा तो कर्म स्वधर्म बन जाएगा। ये कर्म की गंगा है भैया। एक चीज और वक्तव्य थी परंतु रह गया, कर्माष्टकम, उसको फिर कल बोलूंगा। स्वधर्म और स्वधर्म। फलाशक्ति वर्जनेन ईश्वरार्पणेन स्वधर्मानुष्ठानम। आपके पास सुखपाठ्य गीता जी होगी, ये सूत्र देख लेना घर में जाकर के। ये मैंने गुरुदेव के सूत्र के ऊपर ही बताया। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारा कर्म उनकी पूजा बने, उनकी आराधना बने। इसी प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।